उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम जोरों पर चल रहा है और वहीं बदायूं की दांतागंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें भारी भीड़ जुटी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने की और सम्मेलन को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा बीजेपी के अंतिम यात्रा है और उसमें कोई आदमी ही नहीं जुट रहा, इसलिए बीजेपी को जाना तय है और बीजेपी डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूबेगा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए भीड़ से गदगद दिखे राजपाल कश्यप ने कहा कि सभा में आए लोग किराए पर बुलाए लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली में तो लोग किराए के पैसे लेकर भी आने को तैयार नहीं हैं और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में मैदान छोटे पड़ जा रहे हैं, क्योंकि जनता को बीजेपी ने दुख दर्द देने का काम किया। और वहीं सपा नेता ने आगे कहा कि आज उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान से छेड़खानी की जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातीय जनगणना कराई नहीं जा रही। और सपा नेता ने कहा कि पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए अखिलेश यादव ने जो आरक्षण शुरू किया था वो बीजेपी ने खत्म किया। बीजेपी सरकार को बनाने में दलितों और पिछड़ों का अहम रोल है और आज बीजेपी पिछड़ों दलितों को कुचल रही, किसानों को कुचल रही। इन सब का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में जनता 2022 के चुनाव के लिए तैयार खड़ी है और पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो प्रदेश को एक के बाद एक नई सौगातें मिल रही हैं और केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले कई सौगातें प्रदेश को दे रही है और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को रेल यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग का एक नया विकल्प मिल गया है और उत्तर प्रदेश के लोग अब पोस्ट ऑफिस में जाकर भी रेल यात्रा के लिए टिकट बुकिंग करा सकते हैं। और भारतीय रेल के टिकट बुकिंग का काम करने वाली कंपनी IRCTC ने नई स्कीम लॉन्च की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 9,147 पोस्ट ऑफिस में रेलवे की रिजर्व टिकट मिल सकेगा और इस स्कीम के तहत रेल यात्रियों के नज़दीक के पोस्ट ऑफिस से ही ई टिकट मिल सकेगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC की इस नई पहल को उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया। रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर भारतीय रेल और IRCTC ने इस पहल की शुरुआत की और इस स्कीम की बदौलत रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग की कतार को कम करने में मदद मिलेगी और खास तौर से गांव में रहने वालों को इसका फायदा मिलेगा, जहां रिजर्वेशन काउंटर नहीं होता है और गांव और दूर दराज के लोग रेल यात्रा के लिए इन पोस्ट ऑफिस में जाकर रेल यात्रा के लिए रेलवे टिकट का आरक्षण करा सकेंगे, जिससे गांव में रहने वालों के आरक्षित रेल टिकट लेने के लिए शहरों में नहीं आना पड़ेगा। गाजियाबाद थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव सैदपुर में पारिवारिक कलेश के चलते एक मां ने अपने ही 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी और इस घटना का पता चलते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया और गमगीन माहौल हो गया। और वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए मृतक बच्चे के पिता आकाश ने बताया, मेरे बच्चे की हत्या उसकी मां ने की है और उसने गला दबाकर और ऑल आउट का लिक्विड पिलाकर बच्चे को मारा है। और पिता ने बताया कि घर पर कोई मौजूद नहीं था, जैसे ही पहुंचे तो हमें बच्चे की हालत देख तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हालांकि किसी भी प्रकार के गृह कलेश की बात पति आकाश ने मना किया है, लेकिन पुलिस अपनी जांच में गृह कलेश के लेकर मानकर आगे बढ़ रही है। और इस मामले में SP देहात एरज राजा ने बताया, हमें इस घटना की जानकारी मिली है और मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गहनता से जांच की जाएगी और फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं की भरमार हो गई है और सरकार रोज नए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने शामली जिले में एक राजकीय इंटर कॉलेज का लोकार्पण किया
और इस अवसर पर आयोजित सभा में राणा ने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो यहाँ के हालत और होते। गन्ना मंत्री ने बताया कि जिले में 5 नए राजकीय इंटर कॉलेज और 3 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और नया राजकीय इंटर कॉलेज थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के गांव बनेड़ा उद्धा में बनाया गया और गन्ना मंत्री इस इंटर कॉलेज का लोकार्पण करने आए थे। और इस अवसर पर आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो यहाँ के हालात कुछ और होते। और जनसभा में उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि आज देश लगातार विकास के रास्ते पर जा रहा है और शामली जैसे छोटे जनपद में भी हजारों करोड़ों की योजना से ज्यादा का विकास हो रहा है। और सुरेश राणा ने कहा कि जिले में शिक्षा के लिए बनाए गए 5 नए राजकीय इंटर कॉलेज और 3 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण भी जोर शोर से चल रहा है और उन्होंने इन कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। और उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने कहा कि अगर देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते तो अपने पड़ोस के देश में देखा होगा कि जिस प्रकार से तालिबान के आतंकियों से बचने के लिए लोग जहाज़ों की छतों पर बैठने को मजबूर थे, वहाँ लोग कहते थे कि मर जाएंगे, लेकिन यहाँ इन दरिंदों के पास नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश में पीएम मोदी प्रधानमंत्री हैं, किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि आपके साथ बदतमीजी कर दे।